अभी ना इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है स्ट्रीट काऊ की। जैसे स्ट्रीट डॉग जो एक पहले से ही प्रॉब्लम था, अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है इंडिया में, स्ट्रीट काऊ। अब मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुइज़्म के कारण क्या इस देश में ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं या फिर इसका कोई और दूसरा इशू है। मैं किसी के भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और मेरा जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरीके से हिंदुइज़्म के साथ है। एंड आई रिस्पेक्ट काउ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और मैं इज्जत की बात सिर्फ नहीं है, मैं उनको माता मानता हूँ और मैं उनकी पूजा भी करता हूँ। बट मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि भारत में आप एकदम इस टॉपिक को ना, बहुत गंभीरता वाली बात है, इस टॉपिक को बहुत आराम से समझेंगे। भारत में अभी हो क्या रहा है कि कॉमर्शियलाइज हो गया है। फार्मर जो हैं वो अब रिलीजियस नहीं रहे हैं, तो उनकी मॉरलिटी जो है वो अब कहीं ना कहीं धरातल पे गिरती दिख रही है। तो अब क्या कर रहे हैं, जैसे ही गाय जो है वो दूध देना बंद कर दे रही है, वैसे ही क्या किया जा रहा है, उसको घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। और अब क्या है, वो स्ट्रीट पे आ रही है। दूसरी और क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब फॉरेन ब्रीड आ जाने के कारण देसी ब्रीड का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम हो गया है। इसी के कारण से, अच्छा ये मेरा ऑब्जर्वेशन कहाँ से है, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन, अभी मैं छत्तीसगढ़ के नया रायपुर के इलाके में रह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि ये 6 लेन का रोड है और पूरा रोड जानवरों से घिरा रहता है, चाहे आप दिन में जाओ चाहे रात में। और इस जानवर के कोई ऑनर नहीं होते हैं, इसलिए क्योंकि ये दूध नहीं देती है। इसके कारण से हो क्या रहा है, ये एक्सीडेंट के कारण बनते हैं और इनका डेथ हो जाता है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अब किसी के गाड़ी के नीचे आके गाय की हत्या हो जाना क्या गो हत्या नहीं है? और इसमें आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ठीक है, कोई भी ड्राइवर जो है वो मारना नहीं चाहता है गाय को, गलती से मर जाती है। ठीक है, परंतु यहाँ पे भी किसी न किसी प्रकार से गोवध तो हुआ। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर गाय की हत्या हो ही रही है और ऐसे भी इन गायों को खाना नहीं मिलने के कारण, कमजोरी के कारण ये लोग मर जा रहे हैं, या फिर अगर नहीं भी मर रहे हैं तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे के ज़मीन पे जाके फसल बर्बाद कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये इधर उधर जाके फसल बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप कोई पेड़ पौधा लगाना चाहते हो तो उसको ये खा जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर डिस्टर्ब कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उनकी डेथ भी हो रही है। ठीक है, तो क्या इस चीज़ के लिए मुस्लिम जो कि, या क्रिश्चियन जो कि इनको माता नहीं मानते हैं, उनका रिलीजियस बिलीव है कि वो इस चीज़ को खा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे रिलीजन को सुपरसीड करके किसी दूसरे रिलीजन को नीचे करके, क्या अपनी बातों को मनवा के इतना लॉस सहना सही है? मेरे को नहीं पता कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, पर मेरा पर्सनल आइडियोलॉजी ये है कि अगर कोई मुस्लिम अगर गाय खाता है, हाँ, यह ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि सरेआम मार्केट में मांस ना मिले, गाय का मांस ना मिले, क्योंकि उससे हमारी खुद की, मैं खुद भी मारने दौड़ जाऊंगा भाई अगर मैं देख लूँगा तो। ठीक है, परंतु अगर कोई पर्दे के पीछे से उसको बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, काउ किलिंग को अगर कहीं एक चार दीवारी के अंदर ये करता है, तो जो एक्स्ट्रा गाय जो है, एक्स्ट्रा, चलो गाय छोड़ो यार, बैल, बैल भी अब मुस्लिम लोग इतना डरे हुए हैं ना इस चीज़ में कि वो बैल को भी नहीं मारते, भैंसे को भी नहीं मारते हैं, और सब कुछ एक्स्ट्रा रोड पे ऐसे ही घूम रहे हैं, जिनकी इंडिया में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, ना तो वो दूध दे रहे हैं, ना तो वो कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और यहाँ के लोकल लोगों को उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। हर जगह के लोकल लोगों को प्रॉब्लम होती ही है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई एक ऐसा लॉ आए जो थोड़ा इस चीज़ को लिबरल करे, और उसके बाद फिर ऐसा हो कि बंद कमरे के अंदर तो एटलीस्ट अलाउ होना चाहिए कि किसी को अगर काव स्लॉटरिंग करना है और वो किसी दूसरे रिलीजन के आस्थाओं को ठेस पहुंचाए बिना अगर कॉमर्शियलाइज इस चीज़ को कर पाता है, लाइक बीफ तो आप एक्सपोर्ट कर ही रहे हो, मतलब भैंसे का मांस तो आप एक्सपोर्ट कर ही रहे हो। ठीक है, तो वाई नॉट गाय का मांस? तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती है।
अगर आप लोगों को इससे भी बेटर कोई सॉल्यूशन मिलता है, देखो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे, अपना रिलीजियस फेथ को एक बार साइड हटा के एक बार सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे। अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि इससे भी बेटर कोई सॉल्यूशन हो सकता है तो ज़रूर बताना कमेंट में। मैं बहुत सारा सुना हूँ कि इन सारे लोगों को गौशाला में डाल देना चाहिए, तो गौशाला भी गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन दे रहा है। वहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी क्या निकल रही है, एक चहारदीवारी के अंदर सारे जानवरों को ठूस दिया जा रहा है, जिंदा मौत हैं वो लोग। ठीक है, गौशाला का अगर मैं हालत जाके देखता हूँ वहाँ पे, मैं खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए मैं 2-3 गौशाला गया। ठीक है, वहाँ पे ऐसा है कि जो गायें दूध थोड़ी बहुत दे रही हैं उनका तो सेवा होता है, बट जो गायें दूध नहीं दे रही हैं उनका ऐसा सीन है कि वहाँ पे भी उनको इज्जत नहीं है। ठीक है, तो गौशाला भी कोई बहुत सेफ़ प्लेस नहीं है उन जानवरों के लिए। वहाँ पे भी फ़ंड की कमी है, गवर्नमेंट अच्छे से फ़ंड नहीं दे पा रही, और गवर्नमेंट तो गौशाला चलाती नहीं है सारा, तो कोई निजी लोग ही चलाते हैं, उनके पास रिसोर्सेज का लैकिंग होता है, तो वो भी बस ज़िंदा रख रहे हैं चैरिटी के नाम पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी उनके हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, बद से बदतर हैं। तो क्या गौशाला का सिस्टम सही है? वो भी मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। तो क्या सही सॉल्यूशन निकल के आ सकता है? अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।